अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना देश फिलहाल किस स्थिति से गुजर रहा है। हमारे देश की आर्थिक यानी सामाजिक घड़ी भी पूरी तरह से बैठ चुकी है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो पैर पसारते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी के क्षेत्र में अपना कुछ योगदान देने के लिए गोरेगांव में वार्ड क्रमांक 55 के नगर सेवक हर्ष पटेल जी, इनकी तरफ से आज यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 2 ही दिन पहले अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उसी के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, आपको तस्वीरें बताते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 70th बर्थडे का फेस्टिवल चल रहा है। हम लोग ने बीजेपी संगठन ने पूरा सेवा सप्ताह करके हमने एक कार्यक्रम किया है कि हमने सेवा भाव से लोगों के बीच में जाके पूरे हफ्ते हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। जैसे कि स्वच्छता अभियान किया है, लोगों को मदद की है। वैसे एक ब्लड बैंक का भी मैंने इसमें कार्यक्रम लिया है। तो आने वाले दिनों में ये जो आप बता रहे हैं कि सप्ताह चलते रहेगा, आपकी तरफ से कौन सा कार्यक्रम और लिया जाएगा इस उपलक्ष्य में? ये मेरा चौथा कार्यक्रम है ब्लड बैंक का। हमने सबसे पहले टोपी वाला मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स और सबको फ्रूट्स और फल और सब वितरण किया था। साथ में डॉक्टर्स और अपने को पीपीई किट और सब किया था। फिर हम लोग ने एक स्वच्छता अभियान किया था। फिर हम लोग ने ट्री प्लांटेशन का ड्राइव किया था। ये एक ब्लड डोनेशन कैंप है जो मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि कोविड के चलते हुए नॉर्मली अपने ब्लड डोनेशन कैंप्स अप्रैल और मई महीने में होते हैं, पर इस साल जैसे कोविड का माहौल था तो ब्लड कैंप्स हो नहीं पाए थे। हमारी ब्लड बैंक सारी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगी है, इन्वेंट्री पूरी 20% पे आ गई है। इससे चलते हुए कल अगर कुछ होता है और ब्लड की ज़रूरत होती है तो बहुत भारी संख्या में शॉर्टेज होने का उसको आप नकार नहीं सकते कि बहुत भारी संख्या में शॉर्टेज होगी ब्लड की। तो उस हिसाब से हमने एक कैंप जून महीने में लिया था और इसमें भी मैंने सेवा सप्ताह में भी एक ब्लड कैंप लेने का फैसला किया।
हाँ, जैसे आप जानते हैं कोविड है तो हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब मेजर्स लेके करना पड़ता है, तो हम लोग बहुत बड़े भव्य लेवल पे नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी हमने लोगों को 10-10 के ग्रुप में लोगों को इनवाइट किया आधे घंटे के टाइम स्लॉट पे, कि जिससे भीड़ भी ना हो, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो और ब्लड डोनेशन भी हो। सर, समाज के लिए आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं एक समाज में ये अपील करना चाहूँगा कि कोरोना से डरो ना, लेकिन कोरोना है वो भी एक सच्चाई है, वो भी एक हकीकत है। जितना प्रिकॉशंस आप ले सकते हो उतना प्रिकॉशंस लीजिए। आप तभी घर के बाहर निकले जब एकदम आवश्यकता हो। टहलने बेलने को अभी भी थोड़ा टाइम उसको आप अवॉइड कर सके तो कीजिए। प्रशासन की मदद कीजिए। और मैं मेरे सारे दोस्तों से एक अपील करूँगा कि जैसे आज हमने ब्लड कैंप किया था, आपको जब भी टाइम मिले तो प्लीज़ आके ब्लड डोनेट कीजिएगा, क्योंकि ब्लड अपने आर्म फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को, पेशेंट्स को, सबको ज़रूरत लगता है। और सबसे बढ़िया बात वो है कि डोनर को भी इसका फ़ायदा होता है ब्लड डोनेशन का। तो जब भी किसी को भी टाइम मिलेगा प्लीज़ आप अपने हिसाब से आप जाइएगा और ब्लड डोनेशन कीजिएगा। आपके वार्ड की क्या परिस्थिति है कोरोना की? तो जैसे आते रहते हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, होम क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, और जितना हो सके वहाँ पे हम लोग एरिया को सैनिटाइज करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपके वार्ड पे आपकी नज़र पड़ी है और कोरोना को बढ़ने से आप रोकने में सक्षम हैं आप? मैं वो तो नहीं कहूँगा कि सक्षम हूँ कि नहीं हूँ, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे जैसे खबरें आती है कि कौन से एरिया में ज़्यादा होता है, तो हम वहाँ पे सामने से हम लोग कैंप्स लगवाते हैं, कोरोना टेस्टिंग कैंप्स लगवाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग ने 8 से 9 पूरे वार्ड में कैंप्स लगवाए थे, जहाँ पे हम लोग ने एंटीजन टेस्टिंग भी किया था। और अभी टोपीवाला मैटरनिटी हॉस्पिटल में हम लोग ने एक फिक्स्ड स्पॉट कर दिया है, जहाँ पे RT-PCR और एंटीजन दोनों टेस्टिंग होता है। और हम लोगों को बोलते हैं कि थोड़े भी सिम्टम्स हो आप प्लीज़ आइए, MCGM फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है, आप अपना टेस्ट करवाइए, आइडेंटिफाई करो। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोरोना से डरो ना, इसका मुकाबला करना है, लेकिन आइडेंटिफाई होंगे तो हम लोग इस पर रोक लगने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सर, कोई बाहर आता नहीं जल्दी, क्योंकि आइडेंटिफाई होने के बाद उन्हें एडमिट करना और ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और वो बेचारे तकलीफ में आ जाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी फेलियर है कि जहाँ पे सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए। अभी अप्रैल महीने में मैं भी समझ सकता हूँ, नया था, इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता था, लेकिन आज 6-8 महीने बाद भी अगर हम लोग हमारे पेशेंट्स को या जो फैमिली पीड़ित है कोरोना से, उनके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और BMC की बहुत बड़ी फेलियर मानी जाएगी। मैं अपने लेवल पे मेरे वहाँ से जितना हो सकता है मैं लोगों को मदद करने की ट्राई करता हूँ। जैसे कभी कभी पेशेंट्स लोग का फ़ोन आता है, उनके फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आता है, तो आप भी जानते हो कि कहीं पे भी ICU बेड्स और बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग खुद डॉक्टर से और वॉर रूम से और डिज़ास्टर रूम से फॉलोअप लेते हैं। ऐसा लोग मानते हैं और हमको भी ऐसा लगता है कि हम फ़ोन करेंगे तो थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी, थोड़ा उनको जवाब जल्दी मिलेगा, उनको रूम जल्दी मिलेगी। तो मेरे को जो भी फ़ोन करता है, फिर रात को 2 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, कि कभी भी हो, मैं अपने तरीके से सामने फ़ोन करके उनको बेड लाने की कोशिश करता हूँ। उसमें काफ़ी टाइम मेरे को MCGM के डॉक्टरों ने सहकार्य भी किया है, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं करूँगा कि उनके सहकार्य भी मिले, मुझे उनकी हेल्प भी मिली है, और जितना हो सकता है मैं अपने लेवल पे प्रयत्न करता हूँ।